छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में 5 महापौर सीट की महिला के लिए आरक्षित रहेंगी। रायपुर समेत प्रदेश के 10 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में महापौर और अध्यक्षों का आरक्षण लॉटरी से हो रहा है। रायगढ़ और रिसाली अनुसूचित जाति, अंबिकापुर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर इस वर्ग के लिए आरक्षित है। बाकी 11 जो नगर निगमों में 3 कोरबा, राजनांदगांव और धमतरी में अभी ओबीसी वर्ग का महापौर है, इसलिए उन्हें लॉटरी में शामिल नहीं किया गया है। 8 नगर निगमों में ओबीसी वर्ग के लिए लॉटरी से 4 सीटें तय की जाएंगी। वहीं 8 नगर निगम जिनमें ओबीसी वर्ग की सीटों का चयन होगा, उसमें बिलासपुर, चिरमिरी, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, भिलाई, बिरगांव, भिलाई चरौदा शामिल हैं। और रिसाली पिछले चुनाव में ओबीसी महिला सीट थी, लेकिन अब यह जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल हो गई है। और अधिक जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं गोपी साहू हमारे साथ। गोपी, क्या कुछ अपडेट? हम बात करें नगर निगमों की, सबसे पहले तो जो अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए रिसाली और रायगढ़ को जो है वो आरक्षित किया गया है, जिसमें रिसाली महिलाओं के लिए आरक्षित है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए अंबिकापुर को जो आरक्षित है वो यहाँ पर लॉटरी के माध्यम से किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 ओबीसी वर्ग जो है उसके लिए आरक्षित है, जिसमें दुर्ग जो नगर निगम है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। अनारक्षित अगर हम बात करें नगर निगमों की तो रायपुर, कोरबा, बिरगांव, धमतरी, राजनांदगांव, चिरमिरी, जगदलपुर जो है ये नगर निगम में शामिल है, जिसमें से रायपुर नगर निगम जो है वो महिला के लिए आरक्षित है। साथ साथ कोरबा और बिरगांव भी जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। जब लॉटरी के माध्यम से ये नगर निगम में महिलाओं के आरक्षित हुई तो जब महिला पार्षद आई थी, जनप्रतिनिधि जो अपना दावेदारी कर रही है वो काफी उत्साहित जो है वो यहाँ पर नजर आई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नगर पालिकाओं की, जिसकी भी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसमें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 8 सीटें आरक्षित है, जिनमें से 3 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 6 सीटें, जिनमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। साथ ही ओबीसी वर्ग के लिए 13 सीटें आरक्षित है, जिनमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। 50% आरक्षण के आधार पर यहाँ पर जो लॉटरी है वो निकाली जा रही है चक्रानुक्रम के हिसाब से सभी के सामने, ताकि किसी को भी कोई दावा आपत्ति हो रही है तो उसे तत्काल उसका निराकरण किया जा रहा है। दावा आपत्तियों का उस पर तुरंत जांच जो है वो यहीं पर की जा रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। अब कुछ ही समय में जो नगर पंचायत की जो प्रक्रिया है, आरक्षण की प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। तो कुछ ही समय का जो शेष है, इसके बाद फिर सभी अब अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदेश भर से आए अपने अपने क्षेत्रों के आरक्षण प्रक्रिया को देखने के लिए। जिन्होंने भी दावेदारी थी उन्होंने अपनी दावेदारी यहाँ पर अपनी जो भी दावा आपत्तियां थी त्वरित वहाँ पर दावा आपत्ति करते गए। उसके बाद प्रशासन के भी कई यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं जो त्वरित उन पर जांच करके उनकी दावा आपत्तियों को खारिज किया जा रहा है या फिर मान्य जो है वो कर उस पर कार्यवाही जो है वो की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपी। 5 महापौर सीट महिला आरक्षित हुई है। एसटी के लिए 1 सीट आरक्षित है, 5 महापौर सीट महिला आरक्षित हुई है और लगातार जो आरक्षण की प्रक्रिया थी अब महापौर के लिए वो पूरी हो गई है।